हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरी यूट्यूब निनिका जी के इम्पोर्टेंट फॉर केबीसी में। आज 16 सवालों का तीसरा सेट लेकर मैं आई हूँ। आज आपको फास्टेड फिंगर फर्स्ट की भी मैं तैयारी कराऊंगी, इसलिए आपको हाथ में एक पेन रखना है। देखते हैं फास्टेड फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन। इन घटनाओं को क्रमबद्ध करें, यानी कि जो घटना पहले घटी है उसे पहले लिखे। ए लॉकडाउन, बी ट्रिपल तलाक, सी 370 की कलम रद्द और डी अनलॉक। लॉकडाउन, ट्रिपल तलाक, 370 की कलम रद्द और अनलॉक, इन घटनाओं को आपको क्रमबद्ध करना है। तो फ्रेंड्स, शायद आपने लिख लिया होगा। तो देखते हैं किन का जवाब सही था। आपने जो हाथ में लिखा है उनके साथ कंपेयर करते जाइए। सबसे पहले आएगा बी ट्रिपल तलाक, बाद में सी 370 की कलम रद्द हुई, ए लॉकडाउन और उसके बाद डी अनलॉक, बी सी ए डी। तो जिन लोगों ने बी सी ए डी लिखा है हाथ में साइड पर, बुक के किसी कोने पर या न्यूज़पेपर के पन्ने पर किसी कोने पर आपने ये जवाब यदि लिखा है बी सी ए डी, तो आप फास्टेड फिंगर फर्स्ट के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको जब वहाँ आप ये दे रहे हो तब आपको ओके का बटन भी प्रेस करना पड़ेगा। तो चलो, अब आप हॉट सीट पर आ चुके हैं। 1000 रुपये का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यदि पैरों में पायल तो आँखों में क्या? पैरों में पायल तो आँखों में क्या? ए काजल, बी माधुरी, सी कैटरीना या फिर डी आलिया। अरे वाह, चार चार हीरोइन, क्या बात है। काजल, माधुरी, कैटरीना और आलिया। पैरों में पायल तो आँखों में क्या लगाएंगे आप? तो फ्रेंड्स, आँखों में ए काजल, हम आँखों में काजल लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। अब इनमें दिखाई हुई हस्ती किन धारावाहिक से ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी? आप जो फोटोग्राफ देख रहे हो वो व्यक्ति कौन से धारावाहिक से प्रख्यात हुई थी? ए चंद्रकांता, बी सोनपरी, सी अलिक लैला या फिर डी सुरभि। आपको बताना है कि ये अभिनेत्री जो हैं, आपने इसे देखा होगा फिल्म में, और वो फिल्म थे हम आपके हैं कौन। फ्रेंड्स, सुरभि धारावाहिक से ये बहुत ही प्रख्यात हुई थी और इस धारावाहिक का मेरे माइंड पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव है। इसका सही नाम है रेणुका शहाणे। तो फ्रेंड्स, रेणुका शहाणे धारावाहिक सुरभि से प्रख्यात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन 3000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ए पीएम मोदी, बी अजय देवगन, सी अमिताभ बच्चन या फिर डी एमएस धोनी। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर। सही नाम आपको बताना है और सही नाम आपको जिता सकते हैं 3000 रुपये। यस फ्रेंड्स, अमिताभ बच्चन। बाकी के जो पीएम मोदी हैं ये अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अजय देवगन आरोग्य सेतु जो नई ऐप है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और एमएस धोनी जो हैं वो भारतीय सेना के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आपको केबीसी में शायद आरोग्य सेतु के बारे में पूछा जा सकता है कि आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अजय देवगन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 5000 रुपयों के लिए। चौथा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा स्टेट दो स्टेट से सीमा साझा नहीं करता है? क्वेश्चन बराबर समझिएगा। कौन सा स्टेट दो स्टेट से सीमा साझा नहीं करता है, यानी कि एक ही स्टेट से करता है? ए सिक्किम, बी त्रिपुरा, सी गोवा या फिर डी केरल। कौन सा स्टेट
बड़े ही होशियारी से माइंड को सतेज रख कर, माइंड को सेट करके आपको इसका आंसर देना है ए सिक्किम। सिक्किम सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही सीमा साझा करता है। त्रिपुरा 2 असम और मिजोरम को, गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक को, और केरल कर्नाटक और तमिलनाडु से अपनी सीमा साझा करता है। सिक्किम जो है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही अपनी सीमा साझा करता है। और इसके अलावा भी एक दूसरा हमारे भारत में स्टेट है मेघालय, वो सिर्फ और सिर्फ असम से ही अपनी सीमा साझा करता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। 2 स्टेट ऐसे हैं जो एक एक स्टेट से ही सीमा साझा करते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम। भारत में सिर्फ 3 ही ऐसे स्टेट हैं जो 2-2 स्टेट से अपनी सीमा साझा करता है, त्रिपुरा, असम, मिजोरम से, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक से, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 रुपयों के लिए। 5वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। महाभारत के अनुसार दुर्योधन के बेटे का नाम, महाभारत के अनुसार दुर्योधन के बेटे का नाम क्या था? ए राम, बी भरत, सी लक्ष्मण या फिर डी शत्रुघ्न। ये महाभारत वालों के नाम रामायण में या रामायण वाले के नाम महाभारत में घुस गए, ऐसा नहीं है। आपको बड़ी होशियारी से इसका आंसर देना है लक्ष्मण। जी हाँ, दुर्योधन के एक बेटे का नाम लक्ष्मण भी था। फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20,000 रुपयों के लिए। 6ठा क्वेश्चन आपके सामने। धरासुनु कौन से ग्रह का एक नाम है? धरासुनु कौन से ग्रह का एक नाम है? ए पृथ्वी, बी शनि, सी नेपच्यून या फिर डी मंगल। माइंड को सेट करके आपको अपना माइंड यहीं पे रखना है। धरासुनु कौन से ग्रह का एक नाम है? पृथ्वी, शनि, नेपच्यून या फिर मंगल। यस फ्रेंड्स, मंगल। धरासुनु मंगल का ही एक नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 7वां क्वेश्चन 40,000 रुपयों के लिए। दलदली भूमि से कौन सी गैस रिलीज होती है? जो दलदली भूमि होती है उनसे कौन सी गैस रिलीज होती है? ये मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन या फिर डी ब्यूटेन। दलदली भूमि से बड़े ही सोच विचार करके आंसर दीजिएगा, क्योंकि यह आपको अच्छी धनराशि जिता सकते हैं, लेकिन यदि गलत हुआ तो आपको नीचे भी गिरा सकते हैं। ए मीथेन। ऑप्शन ए मीथेन, दलदली भूमि से ये गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन 80,000 रुपयों के लिए आपके सामने। हवाई जहाज़ के पंख किन मेटल से बनते हैं? हवाई जहाज़ से जुड़े कई क्वेश्चन आ चुके हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये आ चुका है कि हवाई जहाज़ के जो पहिए होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है। ये क्वेश्चन नहीं आया है। ए गन मेटल, बी पित्तल, सी रोज मेटल या फिर डी डेल्टा मेटल। हवाई जहाज़ के पंख कौन सी मेटल से बनते हैं? गन मेटल, पित्तल, रोज मेटल या फिर डेल्टा मेटल। डी डेल्टा मेटल से। और आपको शायद पता नहीं हो, लेकिन कई बार इनसे जुड़े आंतरिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो डेल्टा मेटल कैसे बनता है? कॉपर 60%, जिंक 38% और Fe यानी कि आयरन Fe 2%। तो इस तरह से डेल्टा मेटल बनती हैं। Fe 2% से डेल्टा मेटल बनती हैं। बढ़ते हैं आगे
9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है 1,60,000 रुपयों के लिए। हमारे देश के पहले पीएम के दादाजी का नाम। ए गंगाधर, बी गिरधर, सी गोवर्धन या फिर डी लीलाधर। हमारे देश के पहले पीएम के दादाजी का नाम। पहले पीएम कौन थे? सोचिए, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ गए। पहले पीएम थे नेहरू, जिसे शांति दूत कहते थे। तो यस फ्रेंड्स, नेहरू के दादाजी का नाम था गंगाधर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाहर मोतीलाल गंगाधर नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां 3,20,000 रुपये का। इनमें से कौन सी मछली अपनी पूंछ से शिकार करती है? ए थ्रेशर शार्क, बी ग्रेट वाइट शार्क, सी रेनबो शार्क या फिर डी कोरल कैट शार्क। ये चारों शार्क के ही प्रकार हैं, लेकिन एक शार्क ऐसी है जो पूंछ से शिकार करती है, यानी कि अपने शिकारी पर अपनी पूंछ से जोरदार वार करती हैं। और जब शिकारी को तम्मर आ जाते हैं, वो बेशुद्ध हो जाता है, तब उसे निगल जाती हैं। कौन सी मछली पूंछ से शिकार करती है? ए थ्रेशर शार्क। थ्रेशर शार्क पूंछ से शिकार करती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन 6,40,000 रुपयों के लिए आपके सामने। इनमें से किन देश के सिलेबस में गद्दार पार्टी को पढ़ाया जाएगा? 2 साल पहले की ही ये बात है, और मैंने आपको कई बार कहा है अपने पिछले वीडियो में कि क्वेश्चन जितना पुराना उतनी धनराशि ज़्यादा। निम्न में से किन देश के सिलेबस में गद्दार पार्टी को पढ़ाया जाएगा? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी रूस और डी अमेरिका। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस या अमेरिका, 4 देशों में से कौन से देश के स्टूडेंट को उसके सिलेबस में गद्दार पार्टी को रख दिया गया है सिलेबस के तौर पर, सिलेबस में, और बच्चे, वहाँ के बच्चे हमारी देश की गद्दार पार्टी से पढ़ेंगे कुछ जानकारी कि भारत को आज़ाद करने में गद्दार पार्टी ने क्या क्या भूमिकाएं दी हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं केबीसी में अक्सर। तो चलो पहले गद्दार पार्टी की थोड़ी सी जानकारी मैं भी आपको दे दूं। तो जो गद्दार पार्टी है उसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में, और उसके बाद उनमें से कुछ लोग ब्रिटेन गए थे। वहाँ उन लोगों को पकड़कर कुछ लोगों को फांसी या फिर कुछ लोगों को काला पानी की सज़ा दी गई थी। और इतिहास में यह केस का नाम लाहौर कॉन्सिपटेंसी केस ट्रायल के नाम से जाना जाता है। गद्दार पार्टी के पहले प्रमुख थे सोहन सिंह भकना, गद्दार पार्टी के पहले प्रमुख। और करतार सिंह सराभा जो हैं, उसे वो प्यार से बाबा जनरल कहते थे। और भगत सिंह जब पकड़े गए तब उनकी कपड़ों की जेब से करतार सिंह सराभा की फ़ोटो निकली थी। तो फ्रेंड्स, ये इनमें से अंदरूनी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। गद्दार पार्टी के पहले प्रमुख सोहन सिंह भकना, और सोहन सिंह भकना किसे प्यार से बाबा जनरल कहते थे? तो करतार सिंह सराभा को। भगत सिंह जब पकड़े गए तब उनकी जेब से कौन सी फ़ोटो निकली थी? तो करतार सिंह सराभा की। तो फ्रेंड्स, आज इसका आंसर है अमेरिका। यस फ्रेंड्स, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। इसलिए अमेरिका देश के स्टूडेंट जो हैं वो हमारे देश की गद्दार पार्टी के
आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर और 12वां क्वेश्चन है 12,50,000 रुपयों के लिए। ये रहा आपके सामने। श्री कृष्ण ने इनमें से किन का अंतिम संस्कार अपने हाथों में किया था? याद रहे, हाथों से नहीं, यहाँ हाथों में लिखा हुआ है। ए सुकर्ण, बी कुंती, सी कर्ण या फिर डी युयुत्सु। श्री कृष्ण ने इनमें से किन का संस्कार अपने हाथों में किया था महाभारत के अनुसार? सुकर्ण, कुंती, कर्ण या फिर युयुत्सु। तो फ्रेंड्स, कर्ण का अंतिम संस्कार कृष्ण ने अपने हाथों में किया था, क्योंकि कर्ण ने उनसे ये वरदान तो नहीं मांगा था लेकिन विनती की थी, इसलिए श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर ही किया था, अपने हाथ में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन 25 लाख रुपयों के लिए। किन अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21B, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21C, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21D। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21B, अनुच्छेद 21C और अनुच्छेद 21D। कौन से अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? सोच समझ, बड़े ही सोच समझ के आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A के तहत। फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है वीडियो? इनमें से कौन से क्वेश्चन के आंसर के बारे में पता था, ये मुझे लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 लाख रुपयों के लिए। पीएम मोदी ने ऐसा कौन से देश में कहा था कि मेरा दोस्त अरुण मुझे छोड़कर चला गया? ये क्वेश्चन दूसरी तरफ से भी कहा जा सकता है, यानी कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मोदी ने अरुण जेटली को श्रद्धांजलि किन देश से दी थी? ए यूएई, बी फ्रांस, सी जर्मनी या फिर डी बाहरीन। याद रहे, पीएम मोदी और उनके दोस्त अरुण जेटली जो हैं, कई सालों से वे साथ थे और एक दूसरे को वे नाम से पुकारते थे। जैसे अरुण जेटली को मोदी जी कहते थे, ओ अरुण यहाँ आ जा, यहाँ बैठ, यहाँ तुम्हारे लिए सीट रखी है। तो इस तरह से उन लोगों की कई सालों से दोस्ती थी। तो फ्रेंड्स, बाहरीन, पहले मोदी यूएई गए थे, नहीं पहले फ्रांस, वहाँ से यूएई और वहाँ से वे बाहरीन गए थे। उस वक्त उसे न्यूज़ मिली थी कि अरुण जेटली का निधन हो चुका है। तब बाहरीन में इंडियन मूल के लोगों को संबोधन करते हुए उसने कहा था कि आज मैं दिल में गहरा शोक और दर्द है। यहाँ मैं एक आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ, यहाँ ऐसा लिखा है पीएम मोदी को जेटली की श्रद्धांजलि। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जेटली मोदी कुछ समझ में नहीं आया। और बाहरीन में मोदी, तो बाहरीन में थे वो उस वक्त, और उस वक्त वहाँ से उन्होंने किया कि आज मेरा दोस्त अरुण चला गया। और एक ऐसा दोस्त जिसके साथ मैंने लंबा सफ़र तय किया है राजकारण में, दिल में एक दर्द को छुपाया है। एक तरफ दिल में दर्द है और दूसरी तरफ काम। तो इस तरह से पीएम मोदी ने अरुण जेटली को श्रद्धांजलि बाहरीन देश से दी थी।
तो फ्रेंड्स ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं अक्सर जो हमारे सामने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां सवाल 1 करोड़ रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। ताजमहल को बनाने में इनमें से कौन सी कला का समन्वय नहीं है? ए भारतीय, बी पर्शियन, सी टर्किश या फिर डी इटालियन। ताजमहल को बनाने में इनमें से कौन सी कला का समन्वय नहीं है? भारतीय, पर्शियन, टर्किश, इटालियन। बड़े ही सोच समझकर माइंड में आंसर लॉक कीजिएगा। अपने माइंड में इस वक्त आपको करना है। फ्रेंड्स यदि आप बुक्स बना रहे हो तो मेरे इन सब क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिएगा, बहुत काम आएगी आपको। या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लिख कर बताइएगा कि इनमें से कितने सवालों के जवाब आपको पता थे। इसका आंसर आएगा डी इटालियन। भारत में बना था इसलिए भारतीय कला थी। पर्शियन से आने वाले कारीगर थे और तुर्की जो बीच में है आने जाने के रास्ते में, तो वहाँ की भी कला का इसके समावेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 7 करोड़ रुपए का ये रहा। 7 करोड़ का। एक ही वर्ष में यानी कि एक ही साल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पोल पर चलकर जाने वाले विश्व के एकमात्र इंसान कौन? फ्रेंड्स ये जो होते ही वो कई सालों में एक आध बार इसके ऐसे रिकॉर्ड्स बनते हैं। जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब तो ये विश्व के एकमात्र ही ऐसे इंसान हैं, लेकिन हो सकता है कि ये वीडियो बनाने के 8-10 महीने बाद कोई दूसरा भी इंसान हो जाए। तो आज की तारीख में विश्व के एकमात्र इंसान ऐसे ए आमुंडसेन, बी आर्विड कुक्स, सी रेनहोल्ड मेसनर या फिर डी लुइस कॉलिन। क्वेश्चन बराबर आपको समझना पड़ेगा। एक ही वर्ष में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पोल पर चलकर जाने वाले विश्व के एकमात्र हैं, यानी कि पहले भी यही है ना, पहले और एकमात्र। आमुंडसेन, आर्विड कुक्स, रेनहोल्ड मेसनर, लुइस कॉलिन। तो मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं कि नॉर्थ पोल पर सबसे पहले जाने वाले थे अमेरिका के पियरी। साउथ पोल पर सबसे पहले जाने वाले थे नॉर्वे के आमुंडसेन और उसके बाद पहुंचे थे स्कॉट। और ये जो कॉलिन लिखा हुआ है उसकी भी मैं आपको बात बता दूं, वे गए थे लेकिन चलकर गए थे। एक ही पोल गए, सिर्फ साउथ पोल पर गए हुए थे ये, लेकिन एक ही साल में दोनों पोल पर जाने वाले हैं आर्विड कुक्स। रेनहोल्ड मेसनर जो है वो साउथ पोल पर गए थे आर्विड कुक्स के साथ, तो दोनों साथ थे लेकिन साउथ पोल में चलकर साथ गए थे। लेकिन दोनों पोल पर जाने वाले थे आर्विड कुक्स और रास्ते में आर्विड कुक्स बहुत ही थक चुके थे, नहीं चल पा रहे थे। उस वक्त रेनहोल्ड मेसनर ने उसे कहा था कि चल, एक ही दिन तेरे पास ऐसा है कि तू एक रिकॉर्ड बना सकेगा। और रेनहोल्ड मेसनर ने ही कहते हैं कि यह रिकॉर्ड बनवाया था और इसके लिए पूरी शक्ति उसे दी थी। यानी कि शक्ति देना यानी कि माइंड जो है उसे कहना कि चलो दोस्त तुम ये कर सकते हो। और रेनहोल्ड मेसनर जो है ये हैं, वे भी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो ग्रीनलैंड और एंटार्कटिका वो कई बार जा चुके हैं। तो विश्व के वो भी ऐसे इंसान हैं कि जिसने ग्रीनलैंड और एंटार्कटिका के कोना कोना जानते हैं, ऐसा आप उसके बारे में कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आपकी एक लाइक मुझे अच्छा मोटिवेशन देती है। दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर के बारे में आपको पता था और कितने क्वेश्चन
के बारे में आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे इस वीडियो के माध्यम से जाना हो। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरी एक बात, आप इस वीडियो को रेफ़र करके अच्छी तैयारी कीजिए और मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए नए नए क्वेश्चन ढूंढती हूँ। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।